बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक करनी व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम बद्दों की गुसाइया में जहाँ पे ट्यूम्यूथी बंदर बना हुआ है उसका आपको विजिट कराएंगे, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री के बारे में इसके बारे में बताएंगे। तो मैंने आपको लास्ट व्लॉग के में बताया था जब भी मेरा व्लॉग स्टार्ट हुआ करेगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा वीडियो शूट होने से पहले आपके साथ थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस किया करूँगा। तो आपको पता है कि हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के अमल से हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुल्क एक धरती माँ की तरह होता है। माँ का एक बेटा मरे या दूसरा मरे, दोनों बराबर होते हैं। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो आज आइए हम आपको ट्यूम्यूथी की मंदिर की सैर करवाते हैं, सारा नज़ारा दिखाते हैं और साथ कोशिश करेंगे बद्दों की गुसाइया का भी आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखाएं। मंदिर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता जाऊं। ये देखें, मंदिर हमारा आज से 100 साल पुराना बना हुआ है। तो इस मंदिर को जिसने बनाया था वो यमन का बादशाह था, क्योंकि ज़्यादा लोग उस टाइम पे जो ये हमारे समझ का आर्टिकल्स है महाराजा राजा वगैरह इसको तमीर करते थे। तो इस मंदिर का सबसे बड़ा नज़ारा ये है कि समझ लें कि आधे मरबे पे फैला हुआ ये मंदिर है। तो इसका हिस्ट्री के बारे में बताता जाए, इसको जिसने तमीर किया था, जिसने इसको आबाद किया था, वो समझ साईं दास है। साईं दास के आगे बेटे रवानंद थे जिसने इसको चलाया था। तो ये जो एरिया है समझ लें कि बहुत ही पुराना है और यहाँ पे सिख हिंदू महाराजा सारे यहाँ पे रहते थे और मुसलमान भी इनके साथ रहते थे, क्योंकि जैसे ही 1947 की वंड हुई तो जो हिंदू सिख वगैरह थे, ईसाई वगैरह यहाँ से मूव कर गए और जो हमारे मुसलमान थे यहाँ पे ही रहते हैं। तो अभी ये जो पिंड है काफ़ी ज़्यादा बड़ा रकबे पर फैल चुका है। यहाँ पे समझ लें कि 6 से 7 हज़ार वोट है यहाँ पे रहते हैं। 6 से 7 हज़ार वोट का मतलब है कि 3,000 के अराउंड यहाँ पे घर मौजूद है। तो आइए आपको मंदिर की सैर करवाते हैं। हमने डिज़ाइन किया है। तो इस मंदिर पे जो ईंट लगी हुई है, ये देखें, जो ईंट है ये पुराने मुगलाई दौर की ईंट है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग ईंट है कि अभी तक ये समझ लें कि अपना असर और रसूख बरकरार रखे हुए है। तो जैसे ही हम इससे एंटर होते हैं, ये नीचे पीछे टाइल्स वगैरह लगी हुई है, ये भी देखें डिफरेंट कैटेगरीज की लगी है। तो इसको ट्यूम्यूथी मंदिर इसी वजह से कहा जाता था। यहाँ पे एक मूर्ति रखी होती थी, उसके लेफ्ट और राइट में भी यहाँ पे मूर्ति रखी होती थी। इस वजह से इसको मतलब कि 3 देवताओं की यहाँ पे पूजा की जाती थी। इसका डिजाइन देखें कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर ने डिजाइन किया पुराने जमाने में, कि अभी भी अपनी हालत बरकरार रखे हुआ है। इतनी ज्यादा समझ लें कि इसको मस्मार नहीं हुई बिल्डिंग अभी भी देखें, क्योंकि जो पुराने दौर की ईंटें थी, मुगलाई ईंट, जो पुराने दौर की चीजें डिजाइन की जाती थी, आपको भी डिफरेंट एरिया में अभी भी नजर आती होंगी। अभी हम मंदिर के बाहर आ चुके हैं। मंदिर के बाहर वाला नज़ारा देखे, ये देखे पिपल का दरख्त आपको नज़र आता होगा, जो कि इसकी शक्ल से लग रहा है ये बहुत पुराना है, ओल्डिज ये दरख्त है। और पिपल और बोर और खजूर के दरख्त की निशानी वो देखे, खजूर के दरख्त भी लगे हुए हैं। तो पिपल के इसका मतलब है कि यहाँ पे हिंदू लोग, सिख लोग ज़्यादा आया करते थे। ये तब के चीज़ों की निशानी है, पिपल, बोर और खजूर। तो अभी हम आपको ये देखें नीचे वाला नज़ारा चेक करवाते हैं। ये देखें, ये एक बहुत बड़ा तालाब बनाया हुआ था जहाँ पे लोग आके स्नान काट करते थे। तो नीचे जाके मैं आपको सारा विजिट कराता हूँ कि कितना बड़ा तालाब था जहाँ पे स्नान काट करते थे लोग। तो लोग जो है आके स्नान काट किया करते थे। ये बहुत बड़ा समझे कि आधे मरबे पे फैला हुआ ये सारा तालाब है। तो यहाँ की आपको एक खूबसूरत बात बताता जाऊँ कि उस दौर में, क्योंकि जैसे हम मुसलमान हैं, तो जैसे कोई टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह आती है तो हम मूव करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ताकि हमारी अल्लाह ताला टेंशन परेशानी दूर करता है। तो उस दौर में जो सिख थे, हिंदू थे, वहाँ के जो पुराने साईं दास वगैरह थे, साईं दास का बेटा था बाबा रवानंद, जो भी कोई समझ ले के परेशानी, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता था, तो उस वक़्त लोग बाबा रवानंद के पास आते थे। बाबा रवानंद जो कि एक समझ लें कि गीता, बेत और अमान की तालीम देते थे। और जैसे कोई बंदा आता था उनकी महफिल में बैठता था, उनको अच्छी तरह से गीता तालीम देते थे और जैसे एक रूहानियत एक अंदर दाखिल करके चले जाते। इस तरह वो जो इंसान था जो गुमराह हुआ होता था वो सीधी लाइन में चल पड़ता था। तो ये इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये देखें, मैं तालाब आपको विजिट करवा रहा हूँ, आज मेरे साथ साथ थोड़ा सा। आज बारिशें हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो देखें, वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा,
वो एक तालाब से हट के उन्होंने एक समझ लेके सीक्रेट चीज बनाई है, सीक्रेट बिल्डिंग। वहां पे जो है औरतों का समझ लेके वॉशरूम वगैरह उन्होंने डिजाइन किया था। औरतें बिल्कुल सेपरेट, वहां से इनकी सीढ़ियां थी, वहां से उतरती थी, वहां से वॉशरूम वगैरह करते थे। जो मर्द हजरात थे उनके लिए ये एक सेपरेट चीज दी गई हुई थी। यहाँ से बिल्कुल तालाब वगैरह पानी काफी ज्यादा यहाँ पे जमा होता था। जो भी लोग उस दौर के पुराने लोग हैं, जो भी अपनी मन्नत वगैरह या वो सारी चीजें लेके आते थे, इस तालाब में नहाते थे। उस दौर में कहा जाता है कि जिसको कूड़ की बीमारी होती थी वो ज्यादा लोग यहाँ पे आके नहा के शिफा याब होते थे उस दौर में। उस दौर में जो मेन गेट था, ये वाला गेट था जहां से लोग एंटर होते थे। इसकी दो एंट्रियां थी, यहाँ से भी लोग एंटर होते थे, यहाँ से मर्द हजरात एंटर होते थे। वो वाला एक समझ लगे सीढ़ियां थी, वहां से औरतें दाखिल होती थी। मर्दों और औरतों का सेपरेट से यहाँ पे सारा सिस्टम था। इस गांव के साथ दूसरे गांव भी थे, इसमें से जो छोटे छोटे गांव थे, क्योंकि बद्दो की गुसाइयां बहुत बड़ा गांव था। उसके साथ जो छोटे छोटे गांव थे, इसमें छीना वाला था, उसके बाद लक्ष्मी पोर था, तीसरा जो था डल्ला वाली था। तो इसके साथ ही बैंके चीमा, गुलाबपुरा, रावाली, ये बहुत बड़े बड़े पिंड थे। जब 1947 की वंड हुई थी तो यहाँ के जितने भी हिंदू और सिख लोग थे, इनका सेंटर बना था रावाली में। बद्दोकी के बारे में बताता जाऊं, बद्दोकी में जो 5 बड़े नंबरदार यहाँ पे गुजरे हैं, उसमें एक वजीर सिंह था, दूसरा जतित्तर सिंह था, तीसरा वदौन शाह था, चौथा नवाब खान था, पांचवा आई थिंक सो काले खां था। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जमीनें थी वो काले खां के पास थी। काले खां समझ लेके इस पिंड में सबसे ज्यादा जमीनों वाला था, क्योंकि मुसलमान, हिंद, सिख काफ़ी इनका जत्थ दौर था। जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती, ये इकट्ठे रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। इनमें से अगर कोई मसला मसाइल आया, 1947 की वंड के बाद आया, 1947 की जैसे वंड हुई, लोगों के एसेट से लेगेसी थी वो छोड़ना मुश्किल था। इस वजह से जैसे ही हिंदू लोग, सिख लोग यहाँ से मूव हुए हैं और इस तरह ये इनका लड़ाई वाला सिलसिला शुरू हुआ है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जानें भी पेश की यहाँ पे। अभी हम बद्दो की गुसाइयाँ में जा रहे हैं। बद्दो की गुसाइयाँ जो पुराने ज़माने का था, पहले 200 से 300 लोग रहते थे। उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे और मुसलमान भी थे। अभी आपको पता है बद्दो की गुसाइयाँ में इस टाइम पे 6 से 7 हज़ार वोट है टोटल। 6 से 7 हज़ार वोट का मतलब है यहाँ पे कोई 10 हज़ार लोग बस रहे हैं, क्योंकि 6 से 7 हज़ार वही वोट है जो कि जिनकी एज हमारी 18 से 19 साल है या 19 साल से ज़्यादा है। और क्योंकि इसमें बच्चे भी हैं, छोटे भी हैं, वो हमने काउंट नहीं किए। तो इस पिंड का विज़िट करवाते हैं आपको और देखते हैं कि अब आज के ज़माने में बद्दो की गुसाइयाँ कैसा दिखता है। जैसे कि पहले 300-400 लोग रहते थे, अभी समझ लें कि 300-400 घर यहाँ पे रहते हैं। तो अभी देखते हैं बद्दो की गुसाइयाँ में एंटर हो गया। रात का टाइम है तो अभी आपको विजिट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ गुसाइयाँ में हम एंटर हो गया। जो पुराने ज़माने की बात करें तो ये देखें कितनी दुकानें यहाँ पे बन गई है। ये मेन हमारा चौक बन गया। पुराने ज़माने की बात करें तो मंगल सिंह की सबसे पुरानी दुकान थी यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा चलती थी, मंगल सिंह। तो आजकल तो कई यहाँ पे मंगल सिंह आ चुके हैं। ये देखें पूरा बाजार बन चुका है यहाँ पे बद्दो की गुसाइयाँ में। ये देखें छोटे बच्चे ये एंजॉय कर रहे हैं और ये भी काफी पुरानी है, इसको बचा के जरा। ये देखें जी, इसका मैं आपको मेन बाजार विजिट कराता हूँ। इसका जो बद्दो की गुसाइयाँ का बाजार था जो पुराने जमाने में, वो पीछे की तरफ था। तो अभी देखें फ्रंट साइड पे काफी पुराना बाजार बन चुका है यहाँ पे। और जो पुरानी दुकान थी यहाँ पे मंगल सिंह की थी, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अभी यहाँ पे रौनकें बहाल हो चुकी हैं, क्योंकि 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पे बस रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा पिंड ये बन चुका है बद्दो की गुसाइयाँ। हम कोशिश कर रहे हैं ये जो तंग तंग गलियाँ यहाँ पिंड की, वो आपको विजिट करवाएं। तो ये देखें, ये इससे आगे रोड जो है बिल्कुल तंग तंग है। वहाँ पे गाड़ी हमारी जाएगी या नहीं जाएगी, ट्राई करेंगे हम बिल्कुल सीधा ले जाएं, गाड़ी को सीधा ले जाएं, सीधा। तो ये देखें तंग तंग गलियाँ आ चुकी हैं। उस दौर में भी ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरिया था। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पिंड बन चुका है ना। तो आज यहाँ पे जो मिंबर है, मिंबर कंटोनमेंट बोर्ड उसको माना जाता है, वो आई थिंक उसको कमर नाम है, वो है पीटीआई का मिंबर है। और पीटीआई जो कि जमात है इस खित्ता है पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तान तरीके इंसाफ कहते हैं। तो आज के दिन वो मिंबर है। तो ये देखें खूबसूरत बाजार का डिज़ाइन देखें, यहाँ पे लोगों का रश देखें।
अब हम अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुनेद आशिक के चैनल को मत सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।